ऑपरेशन सिंदूर के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया है। ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह फ्लाइट से लाया गया, जिसमें 110 छात्रों को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 94 छात्र जम्मू कश्मीर के हैं, वहीं अन्य छात्रों से अलग अलग राज्यों के हैं। इनमें 45 महिलाएं भी मौजूद हैं, जिनको दिल्ली पहुंचाया गया है। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है और जंग को देखते हुए भारतीय छात्र जो ईरान में फंसे हुए थे उनको दिल्ली वापस लाया गया है। 110 भारतीय छात्र थे जिनको आज दिल्ली लाने का काम किया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत वो सभी भारत वापस आए हैं। इजराइल और ईरान लगातार भीषण युद्ध कर रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेहरान न्यूक्लियर साइट और अन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल के सैन्य ठिकानों को ख़त्म करने में जुट गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल और ईरान में तमाम भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उनमें से 10,000 नागरिक सिर्फ ईरान में फंसे हैं। 110 छात्रों को वापस लाया गया, जिनमें से 45 महिलाएं हैं। 94 छात्र जम्मू कश्मीर के थे, बाकी 12 छात्र जो हैं वो अन्य राज्यों के बताए जा रहे हैं, जिनको पहुँचाया गया है। इसके बाद भी अभी ईरान और इजराइल दोनों के बीच में जंग जारी है। अभी इजराइल और ईरान के बीच जंग को 7वां दिन हो चुका है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच भीषण जंग होती जा रही है। बुधवार को इजराइल के तेहरान पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल में 50 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भारी बमबारी की। इजराइल की एयरफोर्स ने तेहरान और उसके पास के कामराज न्यूक्लियर इरादों को भी ख़त्म किया है, निशाना बनाया है। दोनों ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ यूरेनियम एनरिच का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ भीषण युद्ध कर रहे हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उनकी 25 फाइटर जेट जो हैं वो ईरान ने मार गिराए हैं। और उसके बाद भी अब जो भारतीय लोगों को लाने का काम जो है भारत सरकार कर रही, जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको लगातार भारत लाया जा रहा है। आर्मेनिया के रास्ते उन सभी को दिल्ली पहुंचाया गया है। ये फ़्लाइट जो है 3:45 पर दिल्ली पहुंची है। 110 छात्रों को दिल्ली लाया गया। उसके बाद उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जमकर धन्यवाद किया। उनमें 45 महिलाएं थीं। उसके बाद में 94 छात्र कहा जा रहा है अकेले जम्मू कश्मीर के हैं। और भी जो छात्र हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो ईरान और इजराइल में रह रहे हैं वो भारतीय एम्बेसी से जुड़े रहें और उनके साथ कनेक्ट करते रहें। इसके लिए 24/7 एम्बेसी खुले रहने का भी मुहैया कराने का वो सवाल किया गया है और इंतजाम किया गया सरकार की तरफ से। और ऑपरेशन सिंधु सरकार ने चलाया है, जिससे कि ऑपरेशन सिंधु के तहत स्टूडेंट जो फंसे हैं, भारतीय नागरिक जो हैं, उनको वापस लाया जाए। इससे पहले जब यूक्रेन और रसिया वार छिड़ा था, उसके तहत भी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया था। उसके बाद में अब ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच में जो लोग ईरान में फंसे हैं उनको वापस लाने का और इजराइल में फंसे उनको काम किया जा रहा है। अभी ईरान से 110 छात्र जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंचे हैं और वो अब सुरक्षित अपने घर भी पहुंच रहे हैं। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से भारत आ पाएंगे, लेकिन भारत का झंडा दिखाकर वो वापस भारत तक पहुंच पाए हैं और दिल्ली आज फ्लाइट लैंड हुई है। वो 110 छात्र जो हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं।